नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज की कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भक्ति काल की निर्गुण शाखा के अन्य कवियों के विषय में। निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास का संपूर्ण परिचय हम कल की कक्षा में प्राप्त कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम कबीरदास के अलावा अन्य प्रमुख निर्गुण मार्गी भक्त कवियों के विषय में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके अंतर्गत हमारा भक्ति काल वाला प्रकरण चल रहा है। और आज ये हमारी 11वें नंबर की कक्षा होगी। इससे पूर्व की कक्षा आपने यदि नहीं देखी हो, पहली बार आप इस चैनल पे हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रमबद्ध रूप से 10 कक्षाएं हैं, आपको मिल जाएंगी, आप वहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम आज की कक्षा में, जैसे कि प्रतिदिन हम उन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं या उन प्रश्नों को मैं हाईलाइट करवा देती हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछी जाने की संभावना है। तो आज की कक्षा को शुरू करेंगे हम कवि रैदास के साथ। इससे पूर्व जैसा कि मैंने जब शुक्ल जी ने ये तर्क दिया था कि आदि काल में बाहरी आक्रमणों से जनता भयाक्रांत हो गई थी, चारों तरफ त्राही त्राही बच गई थी और जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई, इस प्रकार भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इसके साथ ही शुक्ल जी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ से उत्तर भारत की तरफ भक्ति बढ़ रही थी, उसको एक व्यापक क्षेत्र मिल गया, ऐसी परिस्थितियां मिल गई, जनता का हृदय में वो शून्यता मिल गई जहां भक्ति ने अपना स्थान जमा लिया और उस शून्यता को पूरा किया। इस संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तर्क दिया है, जो पूछा जाता है, परीक्षा में भी पूछा जाता है, आपको जानना आवश्यक है कि यदि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप 100 आना भारत में वैसा ही होता। अपनी जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी परंपराओं से ज़्यादा, संस्कृति से ज़्यादा उनको मोह है, तो वो उस तरीके से अपने तर्कों की व्याख्या करते हैं। शुक्ल जी का अपना एक तरीका है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखिए, मैं शुक्ल जी के इस कथन से अधिक सहमत हूँ कि भक्ति जब हम सबसे ज़्यादा परेशानी में होते हैं, ठीक है, जब सबसे ज़्यादा परेशानी में होते हैं और ऐसी किसी समस्या में फंस जाते हैं जिसका मानवीय हल हमें नहीं दिखता, जहां मानव की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तब हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। ये एक मनोविकार है, हमारे मन का भाव है। मनोविकार भावे मनोविकार निबंध आपने शुक्ल जी का पढ़ा है, तो मनोविज्ञान अब शाखा के रूप में विकसित हुआ है, लेकिन लेखक शुक्ल जी जैसे प्रसिद्ध आचार्य, उन्होंने बहुत पहले ही उस चीज़ को समझ लिया था। इसी क्रम में मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अभी कई हाल ही का न्यूज़पेपर है, देखिए डेट तो इसकी थोड़ा सा यहाँ पे दी हुई नहीं है, इस न्यूज़पेपर में आया है, इसके आधार पर भी आप इस तथ्य को समझ सकते हैं। विशेषतः जो यूपीएससी के स्टूडेंट मेरे चैनल पे हैं, अथवा एमए या बीए या मुख्य परीक्षा के रूप में, जैसे अपने अन्य राज्यों की अन्य मुख्य परीक्षाओं में भी आप सम्मिलित होंगे, जहाँ हिंदी साहित्य को आपने विषय के रूप में चुना है, तो वहाँ आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर आता है मेरे पास, तो इसके माध्यम से आप शुक्ल जी के इसको स्पष्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, उसके बाद कक्षा को शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो आपको सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देना नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए आपके मन मस्तिष्क में ऐसे अंकित कर देना है कि न केवल नेट परीक्षा बल्कि असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के बाद जब आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर इंटरव्यू देने जाएं, तो आप बिल्कुल नहीं डगमगाएं। आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, बिल्कुल आप उत्तर दें। और उदाहरण में ये चीज़ आप लिख सकते हैं, देखिए, संक्रमण में गीता बनी सहारा, मन का हुआ कल्याण, ठीक है। भय और असुरक्षा से विचलित मन पुस्तकों में खोज रहा धर्म का मर्म। गीता प्रेस की पुस्तकें खूब हुई डाउनलोड, वेबसाइट पर लोड बढ़ा। जून जुलाई अगस्त में प्रमुख पुस्तकों का प्रकाशन श्रीमद् भगवत गीता का हुआ 5,64,000, ये इनकी राशि दी हुई है, मतलब सॉरी संख्या दी हुई है। अब देखिए, इनका स्टॉक खत्म, श्री रामचरितमानस, शिव पुराण, हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवत गीता, सुंदरकांड, भगवत पुराण, ये सब आंकड़े आपको लिखने नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा वो दे देना है कि श्रीमद् भगवत गीता 5 लाख। अब देखिए, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है कि हर तरफ
कलयुग अब कलयुग ही चल रहा है, हर तरफ रोग दुख भय मानसिक ताप होगा, तब मानसिक शांति के लिए केवल ईश्वर नाम का ही सहारा होगा। हरि नाम लेने से मनुष्य कष्ट से मुक्ति पा जाएगा। यह चौपाई कोरोना संक्रमण काल में चरितार्थ होती दिख रही है। आप लोग चाहोगे तो मैं कल के उसमें इसको आपको पढ़ के सुना दूंगी। कुल मिला के जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, अब ये देखिए, ये गीता प्रेस गोरखपुर का कार्यालय है भाई। आप लोगों ने नहीं देखा है गोरखपुर में तो ये इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो ये देखिए, ये क्या लिखा है। लालमणि तिवारी जी हैं, उत्पाद प्रबंधक हैं गीता प्रेस के। समय समय पर इस तरीके की खबरें आती रहती हैं कि गीता प्रेस पर संकट आ रहा है। तो आप लोग यदि धार्मिक पुस्तकें चाहते हैं तो मतलब उसकी मदद करिए। वो सब झूठ है, कहीं बंद नहीं हो रही है। ये इस तरीके के फेसबुक पे आते रहते हैं। ये 14 सितंबर तक अद्यतन आंकड़े हैं ना, अप्रैल का आंकड़ा इसमें नहीं है। अब इसको पढ़ते हैं। संकट के समय व्यक्ति धर्म का आश्रय लेता है, धार्मिक पुस्तकें इसका माध्यम बनती है। कोरोना काल में भी ऐसा हुआ और गीता प्रेस की पुस्तकों की मांग बढ़ी। बंदी के दौरान धीमी गति से छपाई स्टॉक खत्म होने के कारण बनी और आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कल्याण के अगस्त तक की छपाई चल रही है। अन्य पुस्तकों की छपाई के लिए समय बढ़ाने पर विचार चल रहा है। यानी कि इस सब चीज के माध्यम से आप क्या जानते हैं, इनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अब क्योंकि कोरोना एक ऐसा संकट है जिसका तुरंत कोई मानवीय हल नहीं मिल पा रहा, वैज्ञानिक भी फेल है, प्रकृति के साथ जो कुछ गलत हो रहा है, हम लोग हमारी गलतियों का ही ये सब परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। कुल मिला के जब हमें कोई सहारा नहीं दिख रहा तो हम कहाँ जा रहे हैं, ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। विभिन्न जगह पे धर्म यज्ञ हो रहे हैं और गांव में भी अभी बात हुई थी मेरी भतीजी से, तो वहां से भी ऐसा है कि लोगों ने दोबारा गोवर्धन पूजा करी है। अन्य अन्य देवी देवताओं का जहाँ प्रचलन है, अपने इष्ट देवों को मनाया जा रहा है कि कोरोना किसी तरीके से चला जाए। अब जो शिक्षित जनता है, ठीक है, चर्चा करते हैं। मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ वो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ, आज की कक्षा से संबंधित ही मैं आपको बता रही हूँ। जो शिक्षित जनता है वो ये जानती है कि वायरस से फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है, वैसे फैला, लेकिन गांव की भोली भाली जनता के लिए आज भी एकमात्र सहारा उसके राम ही हैं, उसके ईश्वर ही हैं। आप जिस भाव से उसे भजो वो आपकी, आप निर्गुण रूप को मानो, आप सगुण रूप को मानो, आप मूर्ति पूजा को, जो भी हो, लेकिन आप किसी शक्ति को तो मान रहे हो और उस असीम शक्ति का नाम ही परम ब्रह्म है। आप उसकी पूजा कर रहे हो। तो ये चीज शुक्ल के उस कथन को स्पष्ट करती है और सहारा देती है कि भक्ति की स्थितियां बन गई थी आदिकाल में जब बाहरी आक्रमण हो रहे थे। तो सोचिए, जैसा आज हम कोरोना के सामने असहाय हैं, वैसे ही गरीब जनता उस समय बाहरी आक्रमणों के समय असहाय थी। तो वो भक्ति की ओर तो जाती ही, और मार्ग ही क्या बचा था उसके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार जब आप अपने नोट्स तैयार करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, तो जो आप पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को पढ़िए, लेकिन ऐसी जो रटने की चीज़ें नहीं है उनको आप वर्तमान काल से, आज जो चल रहा है उससे उसको कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप कामायनी पढ़ रहे हैं तो जब श्रद्धा मनु और इडा का प्रसंग पढ़ते हैं तो वर्तमान परिस्थितियों से उसे जोड़िए। वर्तमान में जो न्यूज़पेपर्स में समाचार आ रहे हैं उनसे, उनके उदाहरण भी आप उसमें दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसमें नहीं लिख सकते। इससे सामने वाले को ये पता चलता है कि आपके समक्ष, आपके मस्तिष्क में चीज़ें कितनी क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। आइए शुरू करते हैं आगे। रैदास जी के विषय में आज हम जानेंगे। रैदास या रविदास। रामानंद जी की 12 शिष्यों में रैदास भी जाने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है। कह रैदास खालस चमारा, मेरी ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, दोनों ही ये नीचे वाला जो सेकंड वाला है ये पूछा हुआ है, मतलब पेपर में आया हुआ, हाईलाइट कर लीजिएगा। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सैन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर त्रिलोचन साधन सैन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतौ, हरि जी उते सब ही सरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही स्पष्ट पाया जाता है। ये हाल ही के 18-19 के पेपर में पूछा हुआ, पूरा पद आप हाईलाइट कर लीजिएगा। जाके कुटुंब सब ढोर ढोबंद, फिरौ अजहु बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवती, तिन तने रविदास दास अनुदासा। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है और बहुत से लोग मीराबाई का इनको गुरु भी मानते हैं कि मीराबाई के ये गुरु थे।
तो यानी काफी महान संत थे रैदास। भले ही जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाथ संप्रदाय हुए संत हुए, इनमें निम्न वर्ग के, निम्न जातियों के अधिक संत हुए और इसीलिए इन्होंने जाति प्रथा और उसका विरोध किया, तो यह स्वाभाविक ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, तथा जो टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक छोटी सी पुस्तक मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है चैनल पे, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। तो वो पुस्तक आप लोग ज़रूर पढ़ें ताकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपके अधिक क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए कोई चीज़ अगर यहाँ सिर्फ शुक्ल के विषय में हम जान सकते हैं कि शुक्ल ने इस कवि के विषय में क्या कहा है, वहाँ अन्य विद्वानों के तर्क भी आपको मिल जाएंगे। नोट्स की फॉर्म में अलग अलग टॉपिक उस पुस्तक में दिए, बहुत ही अच्छी सी पुस्तक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा अधिक क्लियर समझने के लिए। वैसे मैं इसमें भी आपको समझा दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग ना पढ़ें, पढ़ लीजिएगा, अच्छी पुस्तक है। और सबसे बड़ी बात, बहुत छोटी सी पुस्तक है। यदि आपका अभी आसपास ही पेपर है और आप इस बड़ी पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो आपके लिए वो भी बहुत उपयोगी होगी। आगे देखते हैं। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है, कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, और कहीं कबीर की तरह परा तत्पर की ओर संकेत करके छोड़ देते, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछा की ओर जान पड़ता है। साधुओं का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास ही की परंपरा कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए, कुछ पद नीचे उद्धृत किए गए हैं। मुख्य जो चीज़ है वो है, जो आपसे पूछी जा सकती है, वो है कि रैदास के कितने पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। अच्छा, एक बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया कि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किसके पद सम्मिलित नहीं हैं, यह भी प्रश्न इस तरीके से घुमा के पूछा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शुक्ल की पुस्तक से आपको उठानी है, नोट करनी है अपने रजिस्टर पे। अब देखते हैं, इनके पद देखते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। दूध ते बछर थ नहीं बिडराऊ, दूध त बछरे थनई विडारऊ, फूल भवर जलमीन बिगारऊ, माई गोविंद पूजा कहले चढ़ाऊ, अबर तो फल अनूप न पाऊ, मले आगिर भी रहे है भुजंगा, विश्व अमृत बसही एक संगा, तन मन अपरऊ पूज चढ़ावऊ, गुरु प्रसाद निरंजन पावऊ, पूजा अर्चा आहिना तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी, अखिल खिले नहीं का कह पंडित कोई न कहे समुझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके कहलो लाई समाई, चंद सूर्य नहीं रात दिवस नहीं धरन आकाश न भाई, करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं का कही देहु बढ़ाई। तो वो निर्गुण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अब उसको क्या कह के बढ़ाई दूँ जो शुभ है ना अशुभ है, जिसके कर्म अकर्म कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, निर्गुण का उनका अपना वर्णन है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मही, उदत जल केवल जल माही। अब सीधा सा इसका आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा। अब हम मतलब अहंकार में, है ना, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, ऐसा ही एक पद कबीर का भी मिलता है। तो ये जब अहंकार होता है तब ईश्वर नहीं मिलता, और अब जब तुम मिल गया तो मैं नाही, अहंकार नहीं है, मैं का भाव नहीं है। अतल अगर अब जो लहर है और उदधी यानी समुद्र, जैसे लहर और समुद्र को हम अलग अलग समझते हैं केवल भ्रम के कारण, वैसे तो क्या है, दोनों ही पानी ही है, पानी के ही रूप में अंततः जल लहर समुद्र में खुद समा जाती है, और समुद्र का अस्तित्व भी लहर के बिना कुछ है नहीं। तो इसी प्रकार जीव और परमात्मा दोनों एक ही है, एक ही आत्मा का अंत में परमात्मा से ही आत्मा विलीन उत्पन्न होती है, अंततः परम तत्व में ही मिल जाती है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मान होए नहीं तैसा, नरपत एक सिंहासन सोइया, सपने भाविकारी, अछत राज बिछुरत दुख पैया, सो गति भई हमारी। इस तरीके के भक्त कवियों ने अपने अपने भाव से अपने अपने ईश्वर को भजा है। निर्गुणों ने कोई उसके रूप का वर्णन नहीं किया। रूप वर्णन हम सगुण भक्ति के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत हमने कबीरदास जी को पढ़ लिया, रैदास जी को पढ़ लिया। अब हम तीसरे संत कवि धर्मदास जी को पढ़ेंगे। क्या बात है बेटा?
बच्चे हैं, है ना, तो शोर मचाने लग रहे हैं। कल बेटी का बर्थडे है तो उसकी तैयारी में लग रहे तो पता नहीं फेविकॉल वगैरह लेके बैठे हुए तैयारी करने अपनी। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो इन लोगों को बोल देती, देखिए चुप रहो ना, आप लोग बात नहीं करना, लेकिन ये लोग चुप रहने के चक्कर में ना और अधिक शोर मचाते हैं। चलिए देखते हैं। धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1775 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक है, कबीर की अपेक्षा सरल भाव लिए हुए हैं। उसमें कठोरता या कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्य उक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया। उदाहरण के लिए कुछ पद दिए जाते हैं। ये पद मैं आपको इसलिए पढ़ के सुना रही हूँ क्योंकि ये पद परीक्षा में आ जाते हैं और पूछ भी लिए भी जाते हैं, इनका राइटर क्या है, कौन है राइटर, नहीं तो पूछ लेंगे कि इनका भाव क्या है। इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो ये जब आपको ये पता होगा कि धर्मदास निर्गुण मार्गी हैं, कबीरदास के शिष्य हैं, तो आप आसानी से अर्थ कर ले जाएंगे कि संत कवियों ने तो अधिकतर ऐसा ही लिखा है। झरी लागे मलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहर उठ शोभा वर्णि न जाए। सुन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हुए साधु नहाए। खुली केवरिया मिट्टी अंधियारा, धनी सतगुरु जन दिया लखाए। धर्मदास विनवे कर जोरी, सतगुरु रचन में रहत समाए। है ना, तो अच्छा सा ना, ये इसी तरीके का है कि ये बिल्कुल उसी तरीके का है कि आगे से सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी, जिस प्रकार का कबीर ने लिखा उसी प्रकार का इन्होंने लिख दिया। खुली केवड़िया, किवाड़ खुले, मिटा अंधेरा, तो वो सब चीजें है ना। आगे देखते हैं। रहस्यवाद का भी है इसमें। खन गिरजे खन बिजली चमके, सुन्न महल से अमृत वर्षे, है ना। शून्य महल से, शून्य किसको मानते हैं, आकाश को, तो बस वही सब है। दूसरा इनका पद देखते हैं। मितऊ मड़ैया सूनी करी गैलो, अपना बलम परदेश निकर गैलो। हमरा के किचवाना गुण दे गैलो, जोगिन हुई के मैं बन ढूंढो। हमर कबीर है बैराग देख लो, संग की सखी सब पार उतर गई। हम धन ठाड़ी अकेली रह गेलो। धर्मदास यह अर्ज करते है, सारे शब्द सुमिरन दे गेलो। है ना, अब वो सब कह रहे हैं कि हमारा तो बलम परदेश चला गया है, अब हम क्या करें। जोगिन होके मैं जोगिन होके अपने प्रिय को, अपने प्रियतम को, उस ईश्वर को ढूंढ रही हूँ वन वन में। हमारे विरह विराग का गेलो, हमारा तो विरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका क्या कहना है, संगति सखियाँ सब पार उतर गई, अर्थात मेरे साथ के जो अन्य जो भक्त थे वो सब पार उतर गए। अब मैं केवल अकेला रह गया हूँ। जैसा कि आपने देखा कि बहुत वृद्ध होकर ये परलोक गमन हुआ इनका। ठीक है, अब इसी प्रकार ये अरज कर रहे हैं। आगे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो है गुरु नानक, जिनसे लगभग प्रश्न पूछा जाना तय है। सर्वाधिक कबीरदास से पूछा जाएगा और कबीरदास के बाद दूसरे नंबर पे आपसे गुरु नानक से प्रश्न पूछा जाएगा। इनकी देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। गुरु नानक का जन्म सन 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ। इनका ये पूछा जाता है, तलवंडी ग्राम, है ना, 1526। इनके पिता कालूचंद खन्नी, जिला जालौर, तहसील शकरपुर के तिलवंडी नगर के सूबा पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद्र आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। अब ये पूछ लिया जाए उदासी संप्रदाय के कौन थे, तो ये श्रीचंद्र थे।
पिताने ने व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों से दत्तचित ना हुए। सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित ना हुए, यानी इनका ध्यान नहीं लगा वहाँ। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको उन्होंने साधु और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहां उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्राय उठ गया था। ये आदिकाल के अंतर्गत हम पढ़ा है कि मुसलमान पंजाब में अपना स्थापित कर लिया था उन्होंने गढ़। इससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्वों को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहां कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। जब जबरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे थे, ये तो देखो आपने वर्तमान में समाचारों में सुना होगा कि ये अधिकतर कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ठीक है, ये क्या थे? ये कहीं ना कहीं निम्न वर्ग के लोग थे, जिनको इस तरीके से प्रभाव में लिया गया, और इन्हें जो मुसलमान थे तो वो तो थे ही, और जोर जबरदस्ती से भी अन्य हिंदू भारतीयों को भी मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई कौन से असली में बाहर से आए थे और कौन से यहाँ वाले थे, क्योंकि अब तो वर्षों बीत चुके हैं। लेकिन ये इन साहित्य को पढ़ने पर हमें इतना ज्ञान तो होता ही है ना कि वो हमारे ही भाई बंधु हैं, कोई अलग नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी ये सांप्रदायिक जो हिंसा और द्वेष की भावनाएं भड़काई जाती हैं समय समय पर विभिन्न प्रसंगों को लेकर, मैं उस प्रसंग में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन अब प्रसंग आ गया है यहाँ पे, तो ये समझते जाइए कि हम पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं। ठीक है, किसी भी महिला के साथ जब अत्याचार होता है तो बुरा लगता है, और महिला के होने के नाते सर्वाधिक बुरा हमें लगता है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में भावनाएं नहीं होती है, सारे ही लड़के खराब होते हैं, भाई लोगों को भी लगता है, क्योंकि सबके घर में बहनें हैं। जो आज किसी दूसरे की बहन बेटी के साथ हो रहा है, वो कल को हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है। लेकिन विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन संयमित विरोध करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, आपको ये समझ होनी चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति तो आपका लाभ नहीं उठा रहा। ठीक है, अभी जो वर्तमान में हाथरस वाला जो कांड हुआ है, उसके अंतर्गत राजनीतिक मसाला ज़्यादा है, सत्यता उसमें कम है। उसमें बहुत सारी तय सत्य की जो खुलना अभी बाकी है, और सोशल मीडिया पर एक वो फैला दिया जाता है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें, चाहे दिल्ली दंगों की हकीकत हो, चाहे हाथरस में जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है। तो कोशिश करिए कि आपके किसी भी मैसेज द्वारा ऐसी कोई बात ना हो जिससे समाज में अराजकता फैले। आप लोग भी आगे, आपको बड़े बड़े अधिकारी बनना है, आपको बड़ी बड़ी पोस्ट आप लोगों को संभालनी है, जिसके लिए आज आप तैयारी कर रहे हो हमारे साथ मिलके। तो प्लीज़ आप उस परिस्थिति को ध्यान में रख के सोचिए। आप डीएम बन जाएंगे तो कैसे, आप क्या करेंगे? क्या आप इस तरीके के भड़काऊ मैसेजेस डालेंगे जबकि आपको सत्य का पता ही नहीं है? एक क्या वो उसके क्यों हाथरस कांड पे ही इतना क्यों? उसके अलावा भी जगह जगह बहुत सारे महिलाओं के प्रति अत्याचार, बच्चियों के प्रति प्रतिदिन हम सुनने को मिलते। तब ये राजनीतिक दल इतने प्रकट क्यों नहीं होते जितने वहाँ पर हो रहे हैं? दुख हम तो तब भी दुख होता है ना, हम तो तब भी आवाज़ उठाते हैं, विभिन्न सामाजिक उस पर जाके आवाज़ उठाते रहते हैं, जिस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं करते हैं। लेकिन सोच समझ के काम करिए। इस पर व्यापक चर्चा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उससे कक्षा का ध्यान भंग हो जाएगा। और जब किसी चीज़ का मैं सत्य नहीं जान लेती है, जहाँ मुझे संदेह होता है, मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने में से रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि हाथरस कांड वाले, उस पर मैंने कुछ नहीं कहा या वीडियो नहीं बनाया। देखिए, मुझे वो मामला शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था। जिस प्रकार के उसमें बयान बदले जा रहे हैं, जिस प्रकार की उनके पेरेंट्स के भी जो बयान बदले जा रहे हैं, तो वो संदेहास्पद मामला लग रहा था। और पढ़े लिखे लोगों में ये इतनी जो हम लोग जिस पोस्ट पे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है यार कि मैं जाके जॉब करूंगी तभी मैं टीचर होंगी। क्वालिफाइड तो मैं हूँ ना, मैं एक ट्रेंड टीचर हूँ। अब ठीक है, मैं अपनी परिस्थितियों के कारण बाहर जाके नहीं पढ़ा सकती, बच्चे छोटे हैं, जो भी मेरी परिस्थितियाँ हैं। अब सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ समझते नहीं हैं या जानते नहीं हैं। घर में बैठे हैं, फिर भी हमें मामलों को समझना चाहिए। मैसेजेस या सिर्फ एक यूट्यूब में चलाती हूँ चैनल, इसी के लिए केवल व्यूज़ पाने के लिए मैं बड़े बड़े भाषणबाजी चैनल पर करूँ, तो वो मेरा उद्देश्य नहीं है। आप लोग भी इसका ध्यान रखें कि आपका जो कोई भी मैसेज है वो समाज की एकता को खंडित करने वाला बिल्कुल ना हो। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, शांत बैठिए, लेकिन बुरा भी नहीं करिए। आगे बढ़ाते हैं क्लास को।
गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनको ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उनके घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया उन्होंने, इससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। सिख संप्रदाय के आदि गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे ना थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह 1661 ग्रंथ साहब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में और कुछ देश की सामान्य का भाषा में ग्रंथ साहिब में किया है। और कबीर की वाणी को संकलित किसने किया है? उनके शिष्य धर्मदास जी ने। ये भी याद कर लीजिएगा। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप भी आ गए हैं, जैसे चलनिया, रहा, भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, यानी सीधी सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। टेढ़े मेढ़े रूपक नहीं बांधे हैं, कोई उलटवास या रहस्यवादिता का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में नहीं किया है। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहंकार शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। एक दम इस दम मैनू की वो भरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार नैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया, सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भगतन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चित लाया। ठीक है, क्षण भंगुर है संसार, इसकी नश्वरता निश्चित है, इसलिए प्रतिदिन निश यानी रात्रि और दिन यानी दिवस, तो दिन रात हमें किसका? राम चरणों पर ही चित्त लगाना चाहिए। ठीक है, ये पद आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, पूछा हुआ है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, ना ही माने अपमाना, आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही पर से नाही ड, तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जही नर पै कीनी, तिन यह जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। ठीक है, इस प्रकार है। और ये वाला पूछा हुआ है, याद रखिएगा, ये गुरु नानक देव जी का है ये। और इसी प्रकार का जो नर दुख में दुख नहीं माने, गांधी जी का भी आपने भजन सुना होगा ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तो सब ने अपने अपने अनुसार ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाया है, लेकिन सबको शक्ति उसी परमपिता परमात्मा से ही मिल रही है। ठीक है ना, तुलसीदास ने भी कहे ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर जन उतर ही पारा। और अभी मैंने आपको उसमें भी पढ़कर सुनाई थी इसी प्रकार की कुछ पंक्तियां न्यूज़पेपर में भी। अब अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं वे दादू दयाल जी हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पढ़ लेते हैं। यद्यपि सध्यांत की दृष्टि से दादू कबीर के ही मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान से मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है, कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग इन्हें मोची या धुनिया मानते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती के नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था ये ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतियानुयायी थे, यानी कबीर के मतियानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे, वहां मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। वहां 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहां भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे। संवत 1660 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी हैं। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। यो लोग ना तिलक लगाते हैं, ना कंठी पहनते हैं, ना ही कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरन ही रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। तो नरैना जो है
या नराना लिखा हुआ है, नरेना भी लिखा रहता है। नरेना जो है इनकी प्रधान पीठ है। अभी यहाँ पे आया था एकदम से, देखिए आप लिख लीजिएगा इसको, कहाँ पे नरेना लिखा हुआ था उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, या आप लिख लीजिएगा। ये यहाँ पर मिल गया, तो ये नरेना लिखा हुआ है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, पूछा जाता है ये। और ये अभिवादन क्या कहते हैं? सतराम कहकर अभिवादन। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, राम राम, जय श्री कृष्णा, तो ये सतराम कहकर कहते हैं। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है, कहीं कहीं गाने के पद भी है। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। अब जब जयपुर के पास है तो राजस्थानी का होगा ही। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक पाए जाते हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का बहुत चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी बे ही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। रचना के कुछ नमूने यहाँ दिए गए। तो ये सब विशेषताएं निर्गुण मार्गियों की, ठीक है। अब आप अपने पेपर में इन सबको लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। हेडिंग ये डाल दीजिए, व्याख्या अपने आप कर ही लेंगे। आगे देखते हैं। घी दूध में रमी रहा व्यापक सभी ठौर, दादू बकता बहुत है मति काढ़े ते और, है ना। अब देखिए, घी दूध में रमी रहा। अब जो दूध है, घी कहाँ है? दूध के अंदर ही तो होता है। वैसे ही ईश्वर सब ठौर है। दादू बकता बहुत है, उपदेश देने वाले तो हो रहे मति काढ़े थे, और जो उसको मथ कर, जो दूध को मथ कर, दूध को दही जमाना पड़ता है, फिर मथ कर ही तो उसमें से मक्खन निकलता है। तो मथ कर मक्खन निकाल ले, ऐसे बहुत है, बहुत ही कम है ऐसे। अधिकतर लोग क्या है, केवल अच्छी अच्छी बातें करने वाले ही हैं। जैसे कि तुलसीदास को अभी का दोहा आपको याद होगा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर थोड़े। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, जो स्वयं आचरण में उतारे ऐसे कम है। तो वही है, दादू बकता बहुत है। बकता यानी बकबक करने वाले, वक्ता बोलने वाले बहुत हैं, पर मत काढ़े थे। और यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर से बा बंदगी बाहर काहे जाई। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहा तू जाने जनी जाने दूर। वो तो रोम रोम में बस रहा है, जैसे तू दूर जाता है। केत पार की पचुमुए कीमत कही न जाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए। कैसा है? जैसे आप प्रेम को कहते हैं ना, प्रेम क्या है? गूंगे का गुड़ है। उसी प्रकार ईश्वर भक्ति भी, ईश्वर प्रेम भी गूंगे का गुड़ है। गूंगा व्यक्ति गूंगे को आप गुड़ दीजिए, तृप्त हो गई उसकी आत्मा। गुड़ खा के बहुत परेशान है, मतलब भूखा प्यासा से, उसको गुड़ मिल जाए। अब वो उस गुड़ से तृप्ति का अभाव है ना। गुड़ खा के पानी पी लेते हैं गांव में। तो पहले जब कोई जाता था, ये चाय पानी वगैरह आज का है, तब जाते थे तो गुड़ दिया जाता था और पानी दिया जाता, तृप्ति हो जाती थी आत्मा में। दूध की यात्रा करके लोग जाया करते थे, इतने यातायात के साधन नहीं थे। अब गूंगे व्यक्ति को गुड़ दोगे तो उसको स्वाद तो आ रहा है, लेकिन वो उसको कह नहीं पाता। तो बस ऐसा ही प्रेम होता है, ऐसी ही भक्ति होती है। दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए। दादू पानी लूण जो ऐसे रहे समाए। ये पानी और लूण वाला तो हम लुई पार कड़पा में भी देख चुके हैं ना। याद रखते जाइएगा, चीज़ों को कनेक्ट करते जाइएगा कि किस प्रकार ये वहाँ से चीज़ें चली आ रही हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत लूण और पानी वाला उदाहरण आपको व्यापक रूप में मैं समझाया ही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपक रहित पंथ कह पूरा, अवरन एक अधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग थे न्यारा। समसृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं ते मेरी हमति नहीं निर्वेसी निर्विकारा। काम कल्पना कदे न कीजे पूर्ण ब्रह्म प्यारा, एहि पथि पहुँचे पार गही, दादू सो तब सहज संभारा। तो दादू दयाल के भी वही चीजें हैं जो अन्य निर्गुण भक्त कवियों ने कही हैं, वही सारी विशेषताओं से युक्त पदों की रचना दादू दयाल ने भी की है। सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल
9 संवत 1653 में द्योसा, देखिए द्योसा पोसा जो भी लिखा है ये दौसा है, जो जयपुर के पास दौसा है ना वे वही है। और दादू दयाल जयपुर के पास नरैना गलता जी का जो स्थान है वहां रहते थे लगभग, ठीक है, उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल दौसा में गए, तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ, तब तक ये नरैना में ही रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दौसा में आ गए। वहां 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहां 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपूताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ रहे। वहां के नवाब अलिफ खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1776 को सांगानेर में हुआ। इनका डील डॉल बहुत अच्छा, रंगोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में एक यही व्यक्ति थे जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरीके से परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। तो इतने सारे निर्गुण कवियों को हमने पढ़ लिया, लेकिन निर्गुण कवियों में एक यही ऐसे हैं जिनका देखिए एक तो जन्म बिल्कुल निश्चित है, वो तो गुरु नानक का भी निश्चित है, और दूसरा ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज़्यादा शिक्षित थे, है ना, और बहुत ही सुंदर थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक है, सीधी सी बात है। जो पढ़ा लिखा होगा, जो काव्यों की रीति को जानेगा, उसकी रचना में साहित्यिक भाव होगा। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व और सवैये रचे। यूं तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्व सवैये ही अधिक है। इन कवित्व सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं, जैसे गुजरात पर आवड़ छीत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हाड़ी, मारवाड़ पर वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू, दक्षिण पर रांदत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भक्षण, पूर्व देश पर ब्राह्मण क्षत्रिय वसुर सूदर चोराई वर्ण के मच्छ भगारत। तो यानी चारों दिशाओं में जितने भी राज्य हैं उन सबकी जो विशेषता है उनको लेकर इन्होंने ये उक्तियां कही हैं। अभी तक पूछी नहीं गई, लेकिन वह आगे पूछी जा सकती हैं। अपने प्रकार की अलग विशेषता है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए गए। गेह तजो और नेह तजो पुनि खेल आयो के देह संवरी, मेह सहे सिर शीत सहे तन धूप समय जो पंचगनी वारी, भूख सही रहे रूख तरे पर सुंदर दास समय दुख भारी, डासन छाड़ के कासन ऊपर आसन मारियो ते आस न मारी, है ना। आस नहीं मरी, मन की तृष्णा नहीं मरी, तो फिर क्या बात है, बेकार ये सब पूजा पाठ व्यर्थ की तुकबंदी और उठपटांग बाणी इनको रुचि करना थी। इसका पता इस कवित्व से लिखा है, बोलिए तो तब जब बोलवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गहे चुप होए रहिए। इनको बहुत बेकार लगता था कि हर कोई कवि बन जाता। जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा, 2-4 तुक लगा ली, अच्छी सी तुकबंदी कर ली और कवि बन के रचनाएं करने लग जाते। तो इनको ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ती है। कहते हैं कि बोलने की बुद्धि हो तो बोलो और नहीं है तो चुप ही बैठे रहो। जोरिए तो जब तब जोरवे की रीति जानो, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लइए, गाइए तो तब जब गायबे को कंठ होए, श्रवण के सुत नहीं सुनते ही मने रही जाए गहिए, तुक भंग छंग भंग अर्थ छंद भंग अर्थ मिले ना कछु, सुंदर कहते ऐसी वाणी नहीं कहिए, कि जहाँ कुछ अता पता है ही नहीं कि किस प्रकार पद रचना करनी, केवल तुक मिला के तुकबंदी की वाणी मत करो, ऐसा सुंदर दास कहते हैं। आगे देखते हैं। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। 2 उदाहरण दिए गए यहाँ पे। तो ऐसा है जैसे अन्य सब ने तो लोक जीवन का एक तरीके से त्याग करने की थी। उनकी रीति नीति तो ऐसी थी कि तीर्थाटन मत करो, यात्राओं पे मत जाओ, पूजा मतलब ये मूर्ति पूजा नहीं करो, छापा तिलक और ये कंठी माला ये सब नहीं पहनो। लेकिन इनकी ऐसी नहीं थी। बहुत सारे शास्त्र इन्होंने पढ़े थे, तो इन्होंने लोक जनता को लोक से लोक जनता मतलब लोगों को लोक से दूर नहीं किया, बल्कि समाज की ओर ही मोड़ा।
पति ही सुप्रेम होय, पति ही सुनेम होय, पति ही सुक्षेम होय, पति ही सूरत है, पति ही यज्ञ जोग, पति ही है रस भोग, पति ही सुमिटै सोग, पति ही को जत है, पति ही को ज्ञान धान, पति ही को पुण्य दान, पति ही है तीर्थ न्यान, पति ही को मत है, पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही। तो ये स्त्रियों के लिए इन्होंने बताया है, ठीक है, कि उनके लिए क्या धर्म है। सुंदर सकल बदी विध एक पतिव्रत है, सुरत नागरे चोट बिग से, कमल मुख अधिक उछाए, फूलियो मात है न तन में, फेरे जब सांग तब कोई नहीं धीर धरे, कायर कंपाए मान होत देखी मन में, कूद के पतंग जैसे परत पावक मई, ऐसे टूट पड़े बहु सावंत के गन में, मारी घमसान करी सुंदर जुहारे शाम, कोई सूरवीर रुप जाए जा रण में। तो ये थोड़ा सा रण क्षेत्र का भी इन्होंने वर्णन, मतलब रण क्षेत्र के माध्यम से अपनी उक्ति को इन्होंने समझाया। इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्ववादी कहे वे भी औरों के समान मनमाने और उटपटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल है। उदाहरण के लिए देखिए, ब्रह्म के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रगट भई, प्रगति ते महत्व पुनि अहंकार है, अहंकार हूते तीन गुण सत रजतम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है, रजहु ते इंद्री 10 पृथक भई, सतहु ते मन आदि देवता विचार है, ऐसे अनुक्रम कर शिष्य सु कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रम जाल है। तो सभी प्रकार से किस किस प्रकार ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति प्रकट हुए हैं, कैसे कैसे सब चीजें प्रकट हुई हैं, इसका विचार करते हुए इन्होंने विभिन्न चीजों को समझाया है। अवनी अवनी ये यहीं रख के जाओ वापस कमरे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे मलुकदास के विषय में। मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण संवत 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए और इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़ा से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का मूल मंत्र इन्हीं का दिया हुआ है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इन्हीं का इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें रत्न खान और ज्ञानबोध। अब देखिए और किसी की, सुंदरदास की तो मिलती है आपको, उसके अलावा मलुकदास की पुस्तकें हैं रत्न खान और ज्ञानबोध। तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछी जाती हैं, विशेषतः ज्ञानबोध कई बार पूछ ली गई है। आगे देखते हैं, हिंदू और मुसलमानों दोनों के उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। इस दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सब पद विन्यास और कविता आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं। अब तो अजुपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे। देखिए ये वाला जो है ना, ये बहुत बार पूछा हुआ है और ये जपा अजुपा का जब नाम आता है ना तो इसको अधिकतर ना इसको गुरु नानक आप लगा दोगे। अगर आपको ये सही से नहीं पता है ना कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, जो इस तरीके की पंक्ति कह रहा है वो इस तरीके की पंक्ति भी कह सकता है क्या? कह सकता है जी, ये कही है, याद कर लीजिएगा। पुराने पेपर में तो हम इसको कर ही आए हैं, यहाँ पर भी याद कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम के पुराने पेपर सहित बहुत सी विषय वस्तु चैनल पे उपलब्ध है। उन कहानी और निबंधों के अलावा जो नेट परीक्षा में है, ऐसे बहुत से कहानी और निबंध भी चैनल पे उपलब्ध हैं जो यूपीएससी सहित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सहित विभिन्न परीक्षाओं के BA MA के पाठ्यक्रम में। तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट चेक करके वहां से अपने सिलेबस के अनुसार चेक कर लीजिए और अधिक से अधिक इन लोगों को ये वीडियोस शेयर कीजिए, ठीक है। एक और मुझे क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्नों के संबंध में बात करनी है, पर उसके लिए मैं अलग से बात करूंगी इस कक्षा में। को आगे बढ़ाते हैं ना। अब तो अजप जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेले।
10 अवतार देख मत भूलो ऐसे रूप घनेरे, अलख पुरुष के हाथ बिखाने जब ते नैन नहेरे, कह मलूक तू चेत अचेता काल न आवे नेरे, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे, है ना। तो ये भी भैया आप याद कर लीजिएगा, शायद पूछी हुई है, अच्छे से याद तो नहीं है लेकिन ये पूछी जा सकती है। कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले, ठीक है। सब इनके हम सबे हमारे जीव जंतु मोह लगे प्यारे, तीनों लोग हमारी माया अंत कतहु से कोई न पाया, 36 पवन हमारी जाति हमई दिन और हमई है राती, हमई तरबर कीट पतंगा हमई दुर्गा हम ही गंगा। ईश्वर का स्वरूप का वर्णन है। हमई मुल्ला हम ही काजी तीरथ भरत हमारी बाजी, हमई दशरथ हम ही राम हमरे क्रोध और हम ही काम, हम ही रावण हम ही कंसी हम ही मारा अपना वंश, हम ही रावण हम ही कंस हम ही मारा अपना वंश। रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है ना, कुछ याद आया आपको? गीता का उपदेश कि सब मुझ पे ही उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही मिल जाते हैं, सब मैं ही हूँ, और व्यापक चर्चा करेंगे फिर कभी। मतलब कि कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो इन्होंने लिख दिया उसको परवर्ती साहित्यकारों ने अलग अलग रूपों से ग्रहण किया है। मूल बात बस एक ही है कि आपको जिस प्रकार अच्छा लगे उस प्रकार ईश्वर की भक्ति आप कर सकते हैं। आप परीक्षार्थी हैं, जौन से भगवान से आपको प्रेम हो आप उसकी पूजा कर लीजिए, जौन से गुरु पे आपको विश्वास हो उससे प्रेम की भावना रखिए, उसके प्रति सम्मान की भावना रखिए, ठीक है। जो व्यक्ति किसी से भी कुछ सीखते हैं, अपने माता पिता, आपकी बड़ी बहन, आपके बड़े भाई भाभी, बुआ, आपकी मित्र, आपके मित्र, जो भी, स्त्री पुरुष का भेद यहाँ पे नहीं है, भाई भाई साहब, मतलब जो कुछ भी है उसके प्रति सम्मान का भाव रखिए। यदि आप अपने जीवन में किसी से कुछ सीख रहे हैं और उसके प्रति सम्मान का भाव नहीं रख रहे हैं ना, तो आप जिंदगी में हो सकता है बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए, लेकिन ऊंचाइयां आप कभी नहीं पा पाओगे और ना कभी मानसिक शांति मिलेगी। जिससे हम कुछ भी ले रहे हैं उसके लिए सम्मान का भाव रखिए, ठीक है। सम्मान नहीं रख पा रहे तो वैसे रखना चाहिए, नहीं रख पा रहे लेकिन अपमान मत करिए, है ना। अगर अपमान करते हैं तो फिर बहुत गलत बात है। आगे देखते हैं। कुल मिला के यही सब समझना है। देखिए परीक्षा की दृष्टि से इन ग्रंथों को पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा नम्र भाव के साथ इनको पढ़िए, विनय के भाव के साथ इनको पढ़िए। जीवन में बहुत शक्ति देती है ये चीज़ें। पता नहीं कौन से कवि की कौन से 2 शब्द आपके मन को अच्छे लग जाए और आपका जीवन ही बदल जाए। सब कुछ किताबों में है, बस हमें ग्रहण करना है, हमें अच्छा इंसान बनना है। परीक्षार्थी तो हम हैं ही, विद्यार्थी तो हम सब हैं हिंदी साहित्य के, लेकिन कुछ ऐसा मिल जाए हमें इस बुक में तो हमारी जीवन नैया ही पार लग जाए। विभिन्न प्रकार के कलेशों से जो हम ग्रसित हैं, शायद कोई पंक्ति ऐसी मिल जाए जो ये सारे कलेश हमारे छूट जाए, हमें ज्ञान मिल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। अक्षर अनन्य, अब तक तो इनसे नहीं पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। जब इतने बड़े बड़े कवि हैं निर्गुण मार्ग के, तो फिर इनसे पूछा जाना अभी उतना नहीं है, लेकिन लिखा है तो पढ़ लेते हैं। संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बारी छत्रसाल से किसी बात पर प्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के इनके पास गए। तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पांव पसारा कब से? चट से उत्तर दिया, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। ये छत्रसाल जी वही हैं जो भूषण ने जिनके बारे में लिखा है। भूषण कवि का नाम सुना होगा, वीर रस के कवि हैं। तो उन्होंने, ये छत्रसाल वही है जिनकी वो लड़की थी ना मस्तानी, वही छत्रसाल राजा है। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत, बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती के का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। थोड़ा सा चीजों को हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए चलिएगा ताकि भूले नहीं आप, ठीक है। भूषण भी थे, अक्षर भी थे छत्रसाल के आश्रय में। आश्रय ना कह सके लेकिन एक मान सम्मान वाली बात थी, तो उस सब में चलिए। और पहले सम्मान भी बहुत था विद्वानों का। यह भेद सुनो पृथ्वी चंद राय, फल चारहु को साधन उपाय। यह लोक सदै सुख पुत्र बाम पर लोक नसे, बस नरक धाम पर लोक लोक दो सध जाए। सोई राज जोग सिद्धांत आय, निज राज जोग ज्ञानी करत हटिमूढ़ धर्म साधत अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणियों का अधिकतर सांप्रदायिकों
अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम किए। उनमें मानव जीवन की भावनाओं की वे विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही थी और एक से एक नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया। सतनामी संप्रदाय से संबंधित कांड पिछले 1-2 सालों पहले भी हुआ था, आपको याद होगा। कोई बाबा थे, उनको पकड़ा गया था। तो जगजीवन दास, ये पूछा जा सकता है भैया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना। सतनामी संप्रदाय चलाया गया था। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान की चर्चा। इनके शिष्य दूलम शाह हुए, जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। इनके शिष्य तोमर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहिब, गोविंद साहिब, भीखा साहिब, पलटू साहिब आदि अनेक संत हुए। पलटू साहिब भी एक अच्छे संत हुए, इनको पूछा जाता है। इस बुक में अधिक इनके विषय में नहीं लिखा है। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियां प्रकाशित की हैं। संतों की वाणियां कौन सी? प्रयाग के बेलवेडियर ने, ये जो बात के संत रह गए ना, थोड़े छिपे दुपे रह गए, इनकी वाणियां प्रकाशित की है। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में अच्छी तरह से समझ रखना चाहिए। इस पूरा जो कुछ हमने पढ़ के आया उसकी समीक्षा है, क्योंकि इसके बाद हमारा तीसरा प्रकरण चालू हो जाएगा कल की कक्षा में, जिसके अंतर्गत हम निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा को पढ़ेंगे। तो ये निर्गुण का जो सार है वो इस पैराग्राफ में समझाया, समीक्षा है, ध्यान से पढ़ेंगे। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था देखने का प्रयत्न ही व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें से जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों की साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का, और किसी में व्यावहारिक ईश्वर भक्ति का, कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, और जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है। पूछा हुआ प्रश्न है, हाईलाइट कर लीजिएगा आप। ना कि वैष्णवों का। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव तत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। अब पूछा जाएगा, अब पिछली बार ये पूछा गया था, अब के पेपर में पूछ ले कि वैष्णव तत्व का कौन सा अंश मिलता है संतों में, तो अहिंसा और प्रपत्ति ये मिलते हैं। उसके सुरति और नीति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। सिद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बन जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनाओं से परे हो जाता है। अतः सुरति नीति शब्द योगियों की वाणी से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब संदर्भ जहाँ से लिए हैं, जहाँ से तो इन्होंने कुछ लिखा है, शुक्ल जी ने, आपके काम का है इसलिए पढ़ के सुना दे रही हूँ। ऊर्जा के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु ना हो, पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया, पर यह उस आदर के साथ नहीं लिया जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है। जैसे घट घट है अविनाशी, सुनो तकी तुम शेख। इस वचन में कबीर ही शेख तकी को उपदेश देखते हुए जान पड़ते हैं। कबीर ने मुसलमान फकीरों का सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। वे झूसी, जौनपुर, मनिकपुर आदि गए थे, जो मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान थे। ठीक है, पर सबकी बातों से संचय करके भी अपने स्वभाव अनुसार वे किसी को ज्ञानी या बड़ा मानने को तैयार नहीं थे। वे सबको अपना ही वचन मानने को कहते थे, ना। थोड़ा सा अहंकार भाव तो इनमें था। गर्वोक्तिपूर्ण वचन भी कबीर की वाणी में देखने को मिलते हैं। अक्खड़ स्वभाव के ये व्यक्ति थे। तो इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत। तो ये हमारी पूरी हो गई है आज ये संतों वाणी शाखा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए।